हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगी कॉजेज फैक्टर अफेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो कॉजेज होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। और इसको अगर आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि चैलेंजेस बताओ, तब भी आपको यही जो मैं अभी टॉपिक कवर करा रही हूँ वो यही चीज़ें होती है। तो आपको 16 मार्क्स में आए या 15 में आए, 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आए, पार्ट डिवाइड होके आए, तो आपको यही लिखना है। तो देखिए, कॉजेज जो वो कॉजेज फैक्टर अफेक्टिंग कंपोनेंट वो फैक्टर या चैलेंजेस जो एक बिजनेसमैन को अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में दिक्कतें आती है, एक चैलेंज क्रिएट करती है बिजनेसमैन के लिए। उसके लिए एक फैक्टर आ जाता है, एक रिस्क कंपोनेंट आ जाता है, कोज आ जाता है, कमी आ जाती है, एक लैकिंग हो जाती है, लैकिंग आ जाती है उसके लिए कि वो अपने कहीं ना कहीं उसी रीज़न के कारण अपने ऑब्जेक्टिव में या तो पोस्टपोन हो जाता है या उसका प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो उसके गोल के बीच में आते हैं उसको अचीव करने के लिए वो ये फैक्टर का ध्यान रखे। तो देखिए, फर्स्ट आता है कल्चरल डिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है, हर आज आज के प्रेजेंट टाइम में ना सारे ना अपनी डिफरेंट लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं? इंग्लिश। हम धीरे धीरे इंग्लिश सारे कह रहे हैं, नहीं हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, इससे आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग मतलब हर चीज़ पता चलता है। ये चीज़ें होती है वैल्यू सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, आपका हर मतलब आपका बात करने का वे, उठना बैठना, हर चीज़ ना टाइम टू टाइम कल्चर हमारा बदलता जा रहा है। हमारे ड्रेसिंग सेंस में चेंज आ रहा है, हमारे वॉकिंग में चेंज, वॉकिंग और हमारे बातों में, हर चीज़ में ना हमारा कहीं ना कल्चर वो हमारा अफेक्ट करता है इस चीज़ से। ठीक है, तो हमारे जैसे कल्चर बदल रहा है तो हमारा ट्रेडिशन सब कुछ हो रहा है चेंज। सेकंड आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जैसे पॉलिसीज आज के टाइम में अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपनी मतलब खर्चे कम करने के लिए, जैसे खर्चे कैसे, जिसे कहते हैं ना खर्चे, मतलब जैसे पेट्रोल के दाम कम करने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि हमारे को कोई एक्सपोर्ट करेगा उस पर टैक्स लगा दिए कि हमें हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे पॉलिसीज बेटर, जैसे एजुकेशन सिस्टम निकाला कि नए एजुकेशन सिस्टम आया कि बच्चों को एक नया ट्रेडिशन मिले जो उनके लिए यूज़फुल है, वो वही सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर पाए, उन पर कोई थोपा ना जाए। तो यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में अपनी पॉलिसीज़ में चेंज ला रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी और बेटर ग्रो कर पाए। ठीक है। लॉन्ग जोग्राफिकल डिस्टेंस, आपको पता है अगर बड़ी बड़ी एमएनसीज यहाँ पर आती है, सेटअप होती है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कम ऑपरेट मोर देन 150 नेशन एक साथ कैसे करें। एमएनसी बड़ी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो अपने अपने अलग अलग जगह अपने बिजनेस सेटअप्स कर लेते हैं, अपने हाथ तो फैला लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन सबको एज ए कंट्रोल करना। जैसे वो कॉन्फ्रेंसिंग की चलो हेल्प से वो सारी तरफ नज़र रखते हैं, लेकिन ना एक वो खुद आके वहाँ पर देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में उसको रीज़न पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, वो ऐसे प्रॉफिट्स क्यों कमा रहा है, हमने ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करी, ऐसी लैकिंग क्यों हो रही है, हमारे प्रॉफिट यहाँ पे इस नेशन में कम क्यों हो गए। तो उसके लिए ना बहुत दूर पड़ जाता है। दुनिया कितनी बड़ी है भाई, कितनी वाइड में फैली हुई है, तो हर तरफ अपने पैर तो नहीं फैला सकता। बट हाँ ठीक है, उसने सेटअप कर दिया वहाँ पे, एक सीईओ अपॉइंट कर दिया, सीईओ वो संभाल रहा है, उसको अपडेट करता जा रहा है, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ओनर को उसको पता होना चाहिए ना पार्टनर्स को क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए वो हर चीज़ कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ये भी एक लैकिंग आती है इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में। ये होता है जैसे पेपर वर्क, ट्रांसपेरेंसी है, रेड ट्रैपिज्म क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें ना अफेक्ट करती है, पेपर वर्क कंप्लीट ना हो, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में अगर आपने पैसा तो लगा दिया, बाद में किसी पेपर वर्क के कारण आपका बिजनेस अटक गया, मतलब पेपर वर्क कंप्लीट ना होने के कारण उन्होंने आपके इतने करोड़ पे लगाया, उन्होंने कहा नहीं हम तो ये प्रोजेक्ट पास ही नहीं करते। तो ये चीज़ें होती है। देखिए, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल प्राइसी। मतलब इसमें पता है क्या होता है बच्चों,
कि ना जैसे आपने कोई नई इनोवेशन की अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज लाए, आप ना उस पर कॉपीराइट नहीं आने देते। क्यों? अगर आप उसको, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है आज के टाइम में, हर बंदा ना अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता है या अपना ब्रांड का नेम देता है, कुछ भी देता है, वो ना उस पर अपना पेटेंट राइट ले लेता है, जिससे कोई और बंदा उसका प्रोडक्ट का वो नाम या वो कुछ ऐसा कुछ यूज़ ना करे। तो वही है, जैसे कि अगर वो प्राइवेसी नहीं लेता, तो कॉपीराइट नहीं लेता, तो उसके वो बंदे उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसकी वो चीज़ का नाम यूज़ करके, उसी की कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ करके उसकी कंपनी की इमेज खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपकी करेंसी में भी चेंज होता रहता है। अगर आपकी करेंसी में चेंज आता है, तो अगर सामने वाली कंपनी ने आपके में इन्वेस्ट कर रखा है और आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो सामने वाली कंपनी को लॉस होता है। जैसा कि अगर आपके रुपीज़ की वैल्यू 1 है, डॉलर की रुपीज़ 10 है, तो अगर आपके जैसे उसको यहाँ से, अगर वो आप उसको 1 रुपया बचता था, 1 रुपया बचता था, अगर उसने 10 से 5 रुपये का प्रोडक्ट दिया, उसको 1 रुपया बचता, तो उसके $10 मिलते थे उसको वहाँ पे। तो अगर आपकी रुपीज़ की 2 होगी वैल्यू 1 से, तो उसको कितने रुपए लॉस हो गया? ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर आपकी रुपीज़ की तब भी उसको इतना मिलेगा, तो उसको 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। सो ठीक है, आई होप तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो आगे आता है अनफेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ना कुछ अनफेवरेबल चेंज हो गया एकदम ना। गवर्नमेंट को ना एक मौका मिला कि ना बाहर की कंपनी को सेटअप करने के लिए हम उसको सब्सिडी दे देते हैं, कि ये कंपनी को कहते हैं तुम ना इन्वेस्ट कर लो हमारे इंडिया में, हम ना तुम्हारे को इतनी ना छूट दे देंगे टैक्स में। तो बाहर की कंपनी एकदम आ जाती है, तो फिर उसके दूसरी डोमेस्टिक कंपनीज को एकदम कुछ झटका सा लगता है कि ये क्या हो गया भाई। तो उसके बिजनेस की नींव हिल जाती है ना, कि नहीं यार, ये हमारे कॉम्पिटिटर आ गया, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगी अब। तो इसलिए भी कार्गो रिस्क, ये ना ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होता है। जैसे कि आप यहाँ से ले अपने गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके बीच में ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कर पाते हो, शिप से आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ना आप उसके बीच में ना वो जो आप ट्रांसपोर्ट से आ रहा होता है ना, तो वो ना लीगली वैसे तो वो होता है, इंश्योरेंस हो गया होता है उसका, बट तब भी रिस्क लगा होता है ना। अगर कुछ शिप को हो गया, कुछ चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आपका तो गया ना सारा सामान। एट प्रेजेंट आपको मिल भी जाता है, लेकिन आपको ह्यूज लॉस तो हो जाएगा ना एक बारी, कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में आपका चोरी हो गया, समुद्र डूब गया, जहाज डूब गया, समुद्र कैसे डूबेगा, जहाज शिप डूब गया। तो इसीलिए क्रेडिट रिस्क, जैसे आपने क्रेडिट पे लोगों को सामान दिया हुआ है, आपकी पॉलिसी है, लेकिन वो क्या हो गया भाई, बंदे ने पैसे नहीं दिए, धोखाधड़ी, जैसे बैंक में नहीं हो जाते, उसके बीच मैनेजर से इतना इतना घपला करके भाग जाते हैं, तो क्रेडिट रिस्क वो होता है। ठीक है, अब चेंज इन फॉरेन मार्केट सिचुएशन, जैसे कोई फॉरेन मार्केट में कुछ नया फैशन आ गया, तो उसके कारण दूसरी कंपनी, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को हार्म हो गई, क्योंकि उनने ना वो तो ये पहले से सोच के चले थे, अभी ना इस सीज़न ना कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम ना बल्क में ना ये सामान की प्रोडक्शन कर लेते हैं। उन्होंने स्टोर करके रख लिया, और एकदम कुछ फॉरेन मार्केट की सिचुएशन में चेंज हुआ, डोमेस्टिक बड़ी बड़ी कंपनी ने ट्रेडिशनल निकाल दिया, कोई फैशन, कोई जीन्स, ऐसे कुछ क्रीम क्रूम ऐसा कुछ निकाल दिया। तो उसके कारण पूरी मार्केट में वो हो गया कि उन्हें इतनी इतनी सप्लाई कर दी, इतनी इतनी प्रोडक्शन करके रखी हो, इतनी इतनी चल रही है, तो उसका होगा क्या। तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। आई होप तो बच्चों आपको ये वीडियो क्लियर होएगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।